हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा कि कैसे हम लोग मुंबई से अयोध्या की तरफ निकले थे। गोंडा जंक्शन की हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी और वहाँ से हम लोग पहुँचे अयोध्या। तो रात में इतना कुछ कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत टहल के आए और खाना खाया और फिर सो गए हम लोग। और मैं आपको अयोध्या के जो मेन स्थल है जहाँ पे दर्शन करना चाहिए और जहाँ पे इम्पोर्टेंट है दर्शन करना, वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ऑब्वियसली राम मंदिर तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो हम लोग जहाँ पे रुके हैं, जो होटल है, उसका एक रूम टूर आपको दे देता हूँ और फिर हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए और फिर रास्ते में हमको आपको सारी चीज़ें दिखाते चलेंगे। तो देखो देखो, दिन की शुरुआत इस तरह से हुई और कितना फॉगी फॉगी मॉर्निंग है अयोध्या में, आप देख सकते हो। और ये हमारा होटल का जो परिसर है वो आप देख सकते हो। ये नीचे गेट है और इस तरह के कुछ रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर। और ये जो अयोध्या का मंदिर है, राम मंदिर, वहाँ से हार्डली कुछ 200 या 300 मीटर की डिस्टेंस पे ही है। तो या चलो रूम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है। तो ये हमारा 105 और रूम कुछ ऐसा है। रूम छोटा है लेकिन बेड काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग 3 लोग यहाँ से इसमें आराम से रात को सो गए। और मतलब एक यहाँ पे मिरर दिया गया है और छोटा सा टेबल और चेयर, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। रूम छोटा है लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और मतलब अगर आप बॉयज़ के साथ आ रहे हो तो उस लिहाज से काफ़ी बेटर है। और ये देखिए, ये बाथरूम है और यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था भी है अवेलेबल। मतलब आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा नहाने के लिए। तो बेसिक सा होटल है जिसके अंदर आपको सोना और मतलब तैयार होना और सामान रखना, इन चीज़ों के लिए ली गई है। और इसका चार्ज है अराउंड 1100 पर नाइट। और हम लोगों को ये 3 लोगों के लिए मिला है। हमको एक्स्ट्रा मैट्रेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि हमारे रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि ये बेड इतना बड़ा था कि हम लोग 3 लोग आराम से इसमें सो गए थे। दोस्तों, हम जो प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं वो कुछ ऐसा दिखता है नीचे से, और सामने एक मोहल्ला है। तो आप ऐसे बाहर जाना और आप देख सकते हो कि फॉग कितना है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है इस वक्त अयोध्या में। दोस्तों, ये देखिए मेरे पीछे, मतलब करीबन एक 20 फीट के ऊपर भी आप लोगों को देख नहीं पा रहे होगे, इतनी ज़्यादा फॉग है यहाँ पे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45। तो 8:45 बजे ये हालत है। तो रात में तो हम लोग सो गए थे, हमने कुछ देखा नहीं। तो चलो दिन की शुरुआत चाय से करते हैं। हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। और यार, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए कितनी भव्य जो पेंटिंग है और भगवान श्री राम की, वो यहाँ पे किसी ने आकृत की गई है। तो बहुत ही मस्त। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री राम मंदिर के दर्शन के पहले हम लोग को हनुमान जी का दर्शन लेना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम लोग हनुमानगढ़ी जाएंगे। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो कि यहाँ से जो राइट राइट में हम लोग जाते हैं, तो राइट में श्री राम जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 500 मीटर पे हनुमानगढ़ी ये भी है। तो पहले हम लोग हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमान जी का दर्शन लेंगे, उसके बाद फिर श्री राम की दर्शन करेंगे। तो ये बेसिकली एक ऑर्डर होता है कि आपको पहले हनुमान जी का दर्शन करना होता है। मम्मी के लाऊंगा भजिया। तो दोस्तों, यहाँ हमने पोहा और मैगी ऑर्डर किया हुआ है। मैगी 50 रुपये, पोहा 50 रुपये, ऐसा ही कुछ रेट चल रहा है यहाँ पर। पोहा काफ़ी अच्छा है। तो मैगी बहुत ज़बरदस्त है टेस्ट में, काफ़ी करारी मैगी लग रही है। बहुत मस्त है। वेजिटेबल मैगी 50 रुपीज़ की, एक नंबर है। और भाई, चाय चाय इज़ लव। चाय पी लेते हैं पहले। और दोस्तों, आज राम मंदिर के दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बिकॉज आज 25 दिसंबर है और छुट्टी का दिन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट है जो सामने है आपके। और अंदर, और दोस्तों, राम मंदिर परिसर के सामने से सीधा आपको चल के जाना है हनुमानगढ़ी के लिए। तो हम लोग पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ का दर्शन लेंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ दर्शन लेने के लिए। तो ये है दोस्तों हनुमानगढ़ी का एंट्रेंस, रामपथ जिसको कहते हैं। यहाँ से जाना है, ये पतली सी गली है यहाँ पर। और भाई, एंट्री पॉइंट देखिए हनुमानगढ़ी का, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है आज बिकॉज छुट्टी है।
इसलिए काफ़ी भीड़ है। जनरली हनुमानगढ़ी में इतनी भीड़ होती नहीं है। और यहाँ पे करीबन 77 स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए, और आप इन स्टेप्स को क्लाइम करके आपको ऊपर जाना पड़ता है। भाई अच्छी खासी क्राउड है आज, बिकॉज आज छुट्टी है, इसलिए काफ़ी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। और दोस्तों यहाँ पे लाइन में आने के बाद एक अलग ही वाइब है, और मतलब एकदम जोश आ गया यहाँ पे आके। और पब्लिक जो चैंट्स बोल रही है ना, जय श्री राम, ये सुन के और भी मतलब जोश आ रहा है दिल में। और क्राउड इतनी है लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज की जा रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और दोस्तों हनुमानगढ़ी के दर्शन हमारे हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि हनुमानगढ़ी का एग्जिट डोर है, और हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। करीबन 20 से 25 मिनट में हमारा दर्शन हो गया। आपको पता था कि हम 9:15 साढ़े 9 बजे हम लोग वहाँ पे मैगी खा रहे थे, और अब टाइम हो रहा है 9:50। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जल्दी हमारा दर्शन। तो दोस्तों हनुमानगढ़ी के दर्शन हो गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, हार्डली 200-300 मीटर पे ही है। तो कोई ज़रूरत नहीं, आपको रिक्शा वाले यहाँ पे पूछेंगे कि राम मंदिर चलिए, लेकिन आप वॉक कर सकते हैं। अगर यंगस्टर है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर ओल्ड एज पर्सन है तो आपको यहाँ पे ऐसी जो बैटरी की रिक्शा है वो मिल जाती है। तो कोई बात नहीं, सब चीज़ें नज़दीक है यहाँ पर, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों राम मंदिर परिसर में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मेरे सामने देखिए, और अभी टाइम हो रहा है 10:05, और हम लोग आपको पूरी तरह बताएंगे कि मतलब कितना टाइम हम लोग को लगेगा अंदर, और मिनट बाय मिनट की डिटेल्स आपको देंगे। तो दोस्तों आप मेरे सामने जो काउंटर्स देख रहे हो ना, वो डोनेशन काउंटर्स और व्हील चेयर अगर किसी के लिए चाहिए तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। इसके अलावा जो आरती होती है यहाँ पर, उसके भी पासेस होते हैं मॉर्निंग के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। और जो इवनिंग की आरती होती है वो फ्री होती है, तो वहाँ पे मतलब जो नॉर्मल क्राउड है उनके लिए पॉसिबल है वहाँ जाना। उसके लिए कोई देखिए ऐसी क्यू है यहाँ पर, और ये काफ़ी बाहर है मंदिर परिसर के। जो एक्चुअल मंदिर है वो काफ़ी अंदर है, तो ये काफ़ी बाहर है। लेकिन आज यहाँ मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो उन्होंने कहा कि भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, जनरली 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाती है। दोस्तों सिक्योरिटी चेक से हम लोग अंदर आ चुके हैं, लेकिन ये देखिए जो मंदिर परिसर है ना, वो इतनी तरह बुरी तरह फॉग में है, और दूर का यहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो हमारे दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। अभी टाइम हो रहा है 11:20। आपको याद होगा जब मैं कॉरिडोर के बाहर तक 10:05 हो रहे थे, और हम लोगों को करीबन 1 घंटा या सवा घंटा लगा है, लेकिन दर्शन में हमको हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगा था। और हम लोग अंदर गए और दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। और दर्शन मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था है अंदर, और लाइन इतनी अच्छी से मैनेज की जा रही है कि मतलब ज़्यादा वक्त आपको लग नहीं रहा है। एक्चुअली हम लोग अंदर कॉरिडोर घूम रहे थे, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा वक्त लग गया, 1 से सवा घंटा लग गया। अदरवाइज दर्शन बहुत आसानी से हो रहे हैं। और आज मतलब आज पब्लिक हॉलीडे होने के बावजूद क्राउड भी अच्छा खासा आया है, उसके बाद भी बहुत अच्छे से और सुलभ दर्शन हमारे हुए हैं। और आप जो लॉकर में चीज़ें जमा करते हो ना, ये लॉकर का बैक साइड है, तो जो आप आके यहाँ पर चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। और हमारा लॉकर नंबर 10 था, हमने सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट कर ली। और दोस्तों ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे दर्शन के लिए वीआईपी पासेस की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बिकॉज दर्शन काफ़ी जल्दी हो जाते हैं यहाँ पे। इवन पब्लिक हॉलीडे या संडे के दिन भी आओगे तो वीकेंड में, तो भी आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। आपको सुगम पासेस यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन सुगम पासेस उनके लिए होते हैं जो मंदिर का ऊपर का लेवल जो फर्स्ट फ्लोर है वो देखना चाहते हैं, उनके लिए होता है। तो सुगम पासेस तो हमको मिले नहीं थे क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो नॉर्मल दर्शन की लाइन है वो करीबन 1 घंटे के अंदर आपकी दर्शन हो जाती है यहाँ पर। तो कोई वीआईपी पासेस लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
ये दोस्तों सीता रसोई भंडारा है, यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं आप। यहाँ से एग्जिट करते हैं राम मंदिर के लिए, वहाँ पे आके सीधा आपको राइट साइड में ये मिल जाएगा। दोस्तों बाहर आ गए और कुछ खाने की चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि आप जो बनारस में मलाई हो जो फेमस है, उसी की तरह यहाँ पे माखन मिश्री कहते हैं इसे। तो ट्राई करके देखते हैं कैसे है। मैं पहले ट्राई करता हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है और काफ़ी मीठा है, यहाँ पे टेस्ट में काफ़ी मीठा है और रियली सॉफ्ट। तू बता कैसा लग रहा है? क्रीमी है, क्रीमी क्रीमी एंड थोड़ा ड्राई फ्रूट भी है और ड्राई फ्रूट भी और थोड़ा। भाई यहाँ पे ये पपड़ी चाट है जो दिल्ली में भल्ला चाट कहते हैं, तो वही खा के ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। विशाल जी बताइए कैसा है टेस्ट? तीखा नहीं है इतना। रगड़ा पैटीज, रगड़ा पैटीज जो मुंबई में। रगड़ा पापड़ी चाट। चलो हम भी करते हैं। ये रगड़ा चाट जो मुंबई में मिलता है उसी की तरह है, और दिल्ली में तो भल्ला चाट कहते हैं। तो दोस्तों जो दो मंदिर थे जैसे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर, ये करके हम लोग वापस होटल पे आए और थोड़ा बहुत मोबाइल चार्जिंग करके और फिर बाकी चीज़ें लेकर हम लोग वापस जा रहे हैं और कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इस पे बने रहिए, बिकॉज यहाँ पे होता क्या ना कि राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के अलावा और क्या देखना है लोगों को पता नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोग वो कवर करना है इस ब्लॉग में और लोगों को दिखाना है कि और क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। और दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं दशरथ महल के यहाँ और दशरथ महल देखेंगे कैसा है। दशरथ महाराज जी जैसा कि आप जानते होंगे कि राम प्रभु श्री राम के पिताजी हैं और राम मंदिर जाने के लिए काफ़ी भीड़ है इस वक्त, बट दशरथ महल के यहाँ पे जो हम लोग चौराहे पे चल रहे हैं वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। तो लेट्स सी, अगर जल्दी जल्दी हो जाता है काम तो फिर यहाँ करके निकलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जो मैंने आपको हनुमानगढ़ी मंदिर दिखाया था, वहां से राइट लेने के बाद आपको थोड़ा 2 मिनट चलने के बाद ये जगह दिखाई देगी जहाँ पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल और कनक भवन, ये तीनों चीजें यहाँ पर यहाँ से दी है। मतलब जो राइट में जो रोड जा रहा है वो कनक भवन के लिए और भाई बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल महल दर्शन के लिए बंद है। अंदर कुछ लोग हैं लेकिन पता नहीं, यहाँ पे शटर ये बंद किया गया है और अंदर जाने की अनुमति भी फिलहाल नहीं है। दोस्तों हम लोग यहाँ आ तो गए थे देखने के लिए महल, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे अभी फिलहाल महल बंद है और करीबन 1:30 बज रहे हैं अभी। और हम लोग को पता चला है कि यहाँ पे 4 बजे महल खुलने वाला है फिर से, तो हम लोग 4 बजे फिर से आएंगे कनक महल और बाकी चीजें देखकर हम लोग फिर से यहाँ पे आने वाले हैं। दशरथ जी अभी आराम कर रहे हैं, 4 बजे उठेंगे। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जो टाइम हुआ है ना दोपहर का 1:30 बजे का टाइम, ये एक्चुअली कनक महल भी बंद है और तो ये पोपट हो गया हमारा और हम लोग फिर से आएंगे और ये 2 चीजें फिर से करेंगे। फिलहाल हम घाटों पे चलते हैं, शरयू नदी है और नया घाट है, वहां चलते हैं और वहां फिर कुछ टाइम पास करके फिर वापस से यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों वहाँ तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं सरयू घाट पे और सरयू घाट में देखेंगे कि कितनी भीड़ है, बिकॉज यहाँ तो हनुमानगढ़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो इस ऑटो में हम लोग बैठे हैं, ये इलेक्ट्रिक है और 20 रुपीज़ पर हेड में आपको ये वहाँ तक छोड़ देंगे, कि काफ़ी दूर है, मतलब 2-3 किलोमीटर आसपास है यहाँ से। तो ये अच्छा है, मतलब ये सुविधा अच्छी है यहाँ पर। और दोस्तों देखिए, जो एयरपोर्ट है ना अयोध्या धाम का, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये यहाँ से 15 किलोमीटर है। ये राइट में एरो आप देख रहे होंगे। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं लता मंगेशकर चौक पे, पीछे मेरे एक बड़ा सा तानपुर आप देख रहे होंगे। इस स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, इनके स्मरण में इनको डेडिकेट किया गया है और काफी एक टूरिस्ट प्लेस जैसा बन गया है और काफी लोग यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए, ये श्री राम मंदिर जहाँ पे है वहां से करीबन 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है और आपने
प्रीवियसली देखा होगा कि हम लोग रिक्शा करके यहाँ पर आए थे। और ये ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये जो एरिया है ये राम की पैड़ी है यहाँ पर। और इसके ठीक इस तरफ ऑपोजिट साइड यहाँ पे इसके पीछे है सरयू घाट, सरयू रिवर जो है उसका घाट है। तो चलो वो भी देखते हैं हम लोग। और दोस्तों आगे है राम की पैड़ी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद मंदिर जाते हैं। और दोस्तों इस नदी के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम स्नान करने आते थे। और अगर हम लोग इंफॉर्मेशन और खोजे गूगल के ऊपर और सब चीज़ें देखें तो ऐसी मान्यता है यहाँ पे। और ऐसी कुछ और भी नदियाँ हैं जहाँ पे उनके भाई श्री भरत और लक्ष्मण ये भी स्नान करने जाया करते थे। उसके बारे में और थोड़ा खोजबीन करके आपको बताते हैं आगे। देखियो विशाल ने यहाँ पे एक दीप लिया है और वो पानी में छोड़ने जा रहा है। छोड़ ना, छोड़ छोड़ छोड़। यहाँ पे दिवाली में कुछ आरती वारती होती है? अच्छा, यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए और जो दीप जलाया था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे भेजा है पानी के अंदर। और अभी जाते हैं सरयू नदी के इधर और देखते हैं वहाँ पे क्या है। दोस्तों यहाँ कुछ रबड़ी टेस्ट की जाए और मसाला दूध, केसर दूध ये भी है यहाँ पर। आता पडला असतो। और विशाल जी बताइए कैसा है? एक नंबर है, जबरदस्त। रबड़ी, दूध, मलाई। तो देख के मुझे भी टेम्प्ट हो रहा है, दूध, मलाई और तो लेट्स ट्राई। तो सरयू नदी के घाट पे हम लोग इस वक्त मौजूद है। ये मेरे पीछे देखिए सरयू नदी का किनारा है और ये पीछे अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से आए थे। तो ये है घाट और यहाँ पे ना आपको सरयू नदी का जो पानी है वो भी लोग लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो जैसे गंगा नदी का पानी हम लोग लेके जाते हैं तो सरयू नदी का भी पानी घर पे लेके जाते हैं। और कैंस मिल रहे हैं यहाँ पे कैरी करने के लिए, आप कैन खरीद के जाके पानी भरकर यहाँ से लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, नौका विहार जिसे कहते हैं हिंदी में, अगर मेरी हिंदी सही है तो। और बोटिंग भी आप कर सकते हो और मतलब जो कंबाइन नाव होती है बहुत सारे लोग बैठते हैं वो भी है, और पर्सनल भी आप नाव यहाँ से ले सकते हो। और दोस्तों हमने ले ली थी कंबाइन बोट और सवार हो गए हम लोग बोट ट्रिप करने के लिए। और काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि जो नदी की लाट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो नाव काफ़ी हिल रही थी, तो एक्चुअली मज़ा आ रहा था। और नदी काफ़ी बड़ी है एक्चुअली, मुझे तो समंदर सा लग रहा था पर समंदर इस एरिया में तो है नहीं और नदी ही है। तो सामने ब्रिज का जो नज़ारा था और भी ज़बरदस्त, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब लोकेशन बहुत ही परफेक्ट है, मतलब इस तरह की नौका विहार करने के लिए। परिस्थिति आप देख सकते हो और कैसे बुरी हालत में पहुंचे। दोस्तों हम लोग सरयू घाट जाकर आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं जो कि दशरथ महल, जब हम लोग पहली बार गए थे तो बंद था, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं फिर से और ट्राई करेंगे वहाँ पे फिर से जाके देखना सब परिसर। और एक चीज़ था जो हम लोगों ने मिस किया था, तो ये चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अभी टाइम हो रहा है करीबन 3:40 और काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पर बिकॉज विंटर है और ठंड अभी भी लग रही है बहुत कड़ाके की, बट उतना नहीं जितना मॉर्निंग में थी, तो उतना नहीं लग रही, बट
ठंड तो लग रही है भाई। और चलो आगे का दिखाते हैं तो पहले चलते हैं कनक भवन, और कनक भवन करने के बाद फिर दशरथ महल जाएंगे, बिकॉज अभी 4 बजे नहीं है तो अभी तक दशरथ महल खुला नहीं है। तो तब तक हम लोग चल के जाएंगे, तब तक 4 बजे कनक भवन खुल जाएगा। और ये हम लोग आ गए हैं कनक भवन। ये यहाँ का एंट्रेंस है। काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हैं ऑलरेडी, काफ़ी पर्यटक यहाँ पे ऑलरेडी है। जैसा कि आप देख सकते हो कि भव्य ऐसा भवन है ये। और ये बेसिकली मैं आपको फिर से बता दूं कि जो कई माता है उन्होंने सीता माता को ये गिफ्ट किया था जब वो शादी करके राम जी के साथ आई थी, तो ये महल भवन गिफ्ट किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी भव्य महल है, ये बहुत बड़ा महल है। और यहाँ पे अभी लोगों ने लाइन लगाया है। यहाँ पे आगे मंदिर है, आगे से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, और यहाँ पे दर्शन करेंगे जाके। और दोस्तों कनक महल के जो दर्शन है ना वो करीब 4:15 बजे यहाँ पे शुरू हुए। और ये जो द्वार है ये 4:15 बजे खुला था, ये जो द्वार है। और अंदर जो सीता मैया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्त है, और काफ़ी अच्छी मतलब सोने की तरह सजाई गई है। और यहाँ पे दर्शन सुबह और शाम के वक्त ही कर सकते हैं। दोपहर में 1 से 4 ये मंदिर बंद रहता है। लल्ला कहाँ गया? और फाइनली दोस्तों हम लोग दशरथ महल आ गए हैं, और कनक महल का दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया, और अभी दशरथ महल की तरफ आए हैं। थैंकफुली अब चालू है, मतलब दोपहर को हम लोग आए थे तब स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी थैंकफुली शुरू हो चुका है। बाहर आके ना लेमन टी मारेंगे। हाँ हाँ। और कनक महल की तरह ही काफ़ी भव्य है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ पार्ट्स यहाँ पे जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, शायद कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है। और ये देखिए हवन कराते थे कि जोर शोर से देवताओं का नाम लेकर के आहुति डालते थे, और धीरे धीरे अपने दैत्यों के नाम से आहुति डालते थे, क्योंकि विश्व रूप की दैत्य लोग मामा करते थे। इसलिए अपने मामा की शक्ति को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे उनके नाम से भी आहुति वह भी और इंद्र ने तीसरा भाग दिया वृक्षों। दोस्तों अभी यहाँ कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं हम लोग, कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय। और दोस्तों सारे दर्शन हम लोग ने कर लिए हैं। जो लास्ट एक दशरथ महल बचा हुआ था वो भी हम लोगों ने कर लिया। एक रिफ्रेशमेंट के लिए चाय वाय पिया, थोड़ा नाश्ता वाश्ता में यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने, और अभी जा रहे हैं होटल की तरफ। और कुछ बचा है विशाल और कुछ करने के लिए? कुछ तो हो गया, हनुमानगढ़ी हो गया, राम मंदिर डन, सरयू नदी दर्शन डन, यस, सीता महल डन, बोटिंग भी किया कनक भवन बोटिंग कर लिया, और दशरथ महल हो गया, खाना हो गया, चाय हो गई, मैगी हो गई, सब कुछ हो गया आज के दिन में। और 24 आवर्स में, मतलब 24 आवर्स भी नहीं, हम लोग सुबह करीबन 8:30 बजे हम लोग शुरू किया था, तो सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में हम लोग ने इतनी सारी चीज़ें की है। अगर आप भी टाइम कम है आपके पास और अयोध्या आते हो और एक दिन का ही टाइम है आपके पास, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और भी बहुत कुछ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपके पास 2 या 3 दिन है। लेकिन एक दिन में आप जो कर पाओगे ना वो बेसिकली यही कर पाओगे। या फिर अभी जो शाम के करीबन 6 बज रहे हैं, तो एक बार और राम मंदिर में शाम को कैसा लाइटिंग रहता है, कैसा क्या चीज़ रहता है, ये भी आप चीज़ आके फिर से एक बार देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो जो हमने आज किया है।
तो दोस्तों करीबन 6:15 या 6:30 बजे हम लोग होटल पर आ गए थे और ये मेरे पीछे आप रूम देख सकते हो। और जो हम लोग ने एक दिन में निर्धारित किया था कि जो जो चीज़ें हम लोग घूमेंगे वो हम लोग घूम लिए। और वो एक दिन के अंदर हमने जो जो चीज़ें कवर की है, जो अगर आपको पसंद आती हैं और आपको वो इटिनरी फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको और भी चीज़ें देखनी हैं, आपको 2 या 3 दिन अयोध्या में रहना है, तो उसके लिए मैं बहुत सारे आपको और प्लेसेस बताऊंगा जो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ भी घूम सकते हो। लेकिन ये मेरा एक प्रयास था कि अगर आपके पास कम समय है और एक दिन में आप कवर करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपको अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाइप करना मत भूलना, बिकॉज हाइप करना छोटे क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस ब्लॉग में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।